सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ ऐश वर्सेस ग्रैंड मास्टर सीरीज। तो ये होने वाला है उस सीरीज का पार्ट 3। एंड गाइस, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ कमेंट में भी ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। तो गाइस चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे ऐश और हेक्टर में अब बैटल स्टार्ट होने जा रही थी, और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटल होने वाली थी, क्योंकि ये फाइनल बैटल थी। और उसके बाद ऐश या फिर हेक्टर दोनों में से कोई भी जो जीतेगा वो बैटल करने वाला था लेजेंडरी मास्टर से। जहाँ पे हेक्टर ऐश से बोलता है, ऐश पिछली बार तो तुमने मुझे बहुत अच्छी वाली टक्कर दी थी और इस बार तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। तो ऐश बोलता है, हाँ ग्रैंडपा, और इस बार तो मैं आपको सच में हराने वाला हूँ। तभी हेक्टर भी बोलता है, हाँ ऐश वो तो देखा जाएगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया हूँ। जहाँ पे तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे मैं भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और अब मैं पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हूँ। तो चलो अब बैटल स्टार्ट करते हैं। फिर ऐश बोलता है, ग्रैंडपा पिछली बार हम लास्ट में अपने ग्रीन निंजा से बैटल नहीं कर पाए थे, तो क्या इस बार हम पहले ही अपने ग्रीन निंजा को चुन लें। तो हेक्टर भी बोलता है, हाँ ऐश ये आइडिया अच्छा है। तो हेक्टर भी अपने ग्रीन निंजा को बाहर निकालता है और ऐश भी अपने ग्रीन निंजा को बाहर निकालता है। अब दोनों के ग्रीन निंजा बाहर आ चुके थे एंड अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने ग्रीन निंजा को पहले वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, तो वहाँ पे हेक्टर भी अपने ग्रीन निंजा को वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छी वाली टक्कर दे रहे थे एंड अब ऐश अपने ग्रीन निंजा को डबल टीम का यूज़ करने बोलता है, और यहाँ पे हेक्टर भी अपने ग्रीन निंजा को डबल टीम का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों की स्पीड लगभग सेम ही थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। तभी हेक्टर अचानक से अपने ग्रिनिंजा को नाइट स्लैश का इस्तेमाल करने बोलता है, और वो नाइट स्लैश अपने ऐश के ग्रिनिंजा को लगने वाला होता है कि तभी ऐश ग्रिनिंजा को बोलता है, ग्रिनिंजा अभी बचो, और ग्रिनिंजा उस अटैक से बच जाता है। और तभी ऐश भी अपने ग्रिनिंजा को सबसे पावरफुल नाइट स्लैश का इस्तेमाल करने बोलता है, और ऐश का ग्रिनिंजा भी नाइट स्लैश का इस्तेमाल करता है, और दोनों के अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जो कि एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एंड हेक्टर अपने ग्रिनिंजा को बोलता है, ग्रिनिंजा अभी अपने वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करो, और ग्रिनिंजा भी अपने वाटर शोरिगन का इस्तेमाल कर देता है। एंड यहाँ पे अपना ऐश होता है, वो भी अपने ग्रिनिंजा को वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, और ऐसे ही दोनों पोकेमॉन्स में बहुत ही टक्कर और कांटे की बैटल चल रही थी, जहाँ पे दोनों ही हार नहीं मानना चाहते थे। दोनों की पावर्स और स्पीड दोनों ही एकदम सिमिलर थी। एंड तभी ऐश का ग्रिनिंजा अपनी फुल स्पीड बढ़ा लेता है और हेक्टर के ग्रिनिंजा को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हेक्टर बोलता है, ग्रिनिंजा अपनी ऑरा पावर से ग्रिनिंजा को देखो। एंड तभी गार्डन ग्रिनिंजा अपनी ऑरा पावर से ऐश के ग्रिनिंजा को ढूंढकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे ऐश के ग्रिनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब दोनों ही ग्रिनिंजा थोड़े थोड़े थक गए थे। तभी ऐश बोलता है, ग्रैंडपा आपका ग्रिनिंजा तो पहले से बॉन्ड इवोल्यूशन में है, तो क्या मैं भी अपने ग्रिनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर लूँ। तो हेक्टर बोलता है, हाँ ऐश क्यों नहीं। तभी ऐश बोलता है, ठीक है तो ग्रिनिंजा बॉन्ड इवॉल्व। और दोनों के ग्रिनिंजा बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में थे, जहाँ पे ऐश का ग्रिनिंजा भी अब अपने अल्टीमेट बॉन्ड इवोल्यूशन में आ गया था। अब दोनों के ग्रिनिंजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे और ये मैच और भी ज़्यादा लंबा होने वाला था। दोनों अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक एरियल लिस्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं, और दोनों के एरियल लिस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जो कि एक दूसरे से टकराए जा रहे थे, और दोनों में एक कॉम्बैक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। तभी ऐश अपने ग्रिनिंजा को जायंट वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, और ये फाइनल अटैक होने वाला था ऐश के ग्रिनिंजा का। तभी हेक्टर भी अपने ग्रिनिंजा को सबसे पावरफुल वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, और दोनों के जायंट वाटर शोरिगन टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही ग्रिनिंजा नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि दोनों ही हार गए थे। कि दोनों की पावर इक्वल थी, इस वजह से दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के अटैक को झेल नहीं पाते और हार जाते हैं। अब लेजेंडरी मास्टर आकर बोलता है, वाह ऐसी बैटल तो मैंने पहली बार देखी कि दोनों ग्रिनिंजा बॉन्ड इवॉल्व में थे और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। अब हेक्टर बोलता है, ऐश तुम्हारा ग्रिनिंजा पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ऐश भी बोलता है, हाँ ग्रैंडपा, साथ ही में आपका गार्डन ग्रिनिंजा भी। उसके बाद ऐश बोलता है, तो चलो ग्रैंडपा अब नेक्स्ट बैटल स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ऐश अपने चार्जर को बाहर बुला लेता है, जिसे देखकर हेक्टर बोलता है, तो ऐश तुमने अपने चार्जर को चुना है, चलो मैं भी अपने चार्जर को चुन लेता हूँ। फिर हेक्टर भी अपने चार्जर को बाहर बुला लेता है। अब दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चार्जर थे, देखना यह है कि कौन जीतेगा। तभी ऐश अपनी चार्जर को फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करने बोलता है। अब हेक्टर भी अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है। अब फायर ब्लास्ट तो फ्लेम थ्रोर से ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से फायर ब्लास्ट फ्लेम थ्रोर को चीरता हुआ ऐश के चार्जर को लग जाता है,
बट ऐश का चार्जर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, उससे उसका कुछ भी नहीं होता। अब दोनों ही चार्जर फिर से आमने सामने आते हैं एंड दोनों की पावर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तभी ऐश अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर अभी अपने सबसे पावरफुल ओवरहीट का इस्तेमाल करो। तभी हेक्टर बोलता है, ऐश लगता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। तभी हेक्टर अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर लेता है और हेक्टर का चार्जर अब मेगा इवोल्यूशन में आ चुका था, जो कि एक्स फॉर्म में था। तभी ऐश बोलता है, ग्रैंडपा आपने मेगा इवॉल्व का यूज़ कर लिया, तो अब मेरी बारी। फिर ऐश अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर अभी जी मैक्स फ्यूजन इवोल्यूशन, और ऐश का चार्जर भी जी मैक्स फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है। अब दोनों ही चार्जर एक दूसरे के सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे, बट आपको ये तो पता ही है कि ऐश का चार्जर कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जी मैक्स फ्यूजन के अंदर जाने के बाद। अब ऐश अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, अपने जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और ऐश का चार्जर जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। तभी हेक्टर बोलता है, नहीं ऐश इस बार मैं एक अटैक में नहीं हारने वाला, चार्जर फ्यूजन ब्लास्ट। और दोनों के अटैक एक दूसरे टकराते हैं और यहाँ पे हम सब देखते हैं कि हेक्टर का चार्जर का फ्यूजन ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जो कि ऐश के चार्जर को भी बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही चार्जर एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे। फिर ऐश अपने चार्जर को बोलता है, चार्जर लगता है इस बार ग्रैंडपा अपने चार्जर को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है, बट हमें उन्हें हराना है, तो चलो एक और बार हो जाए जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट। और इस बार जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट जैसे ही हेक्टर के चार्जर को लगता है, हेक्टर का चार्जर वहीं पे ढेर होकर हार जाता है। अब हेक्टर बोलता है, हाँ ऐश मुझे पता ही था कि मेरा चार्जर हारने वाला है, बट मैंने फिर भी अपने फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया ताकि मैं देख सकूं कि मेरा चार्जर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है ये अटैक सीखने के बाद। अब हेक्टर का चार्जर हार चुका था एंड ऐश का चार्जर अब तक खड़ा था अपने जी मैक्स फ्यूजन इवोल्यूशन में। अब हेक्टर अपने तीसरे पोकेमॉन को चुनता है, जो कि होता है ज़ेराओरा। अब ज़ेराओरा को देखकर ऐश बोलता है, ग्रैंडपा इस बार तो आपका ज़ेराओरा हारने वाला है। हेक्टर बोलता है, हाँ ऐश वो तो देखा जाएगा, तुम अटैक तो करो। फिर हेक्टर अपने ज़ेराओरा को डिस्चार्ज का इस्तेमाल करने बोलता है। डिस्चार्ज इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ऐश के चार्जर को हिला देता है। फिर ऐश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि डिस्चार्ज ने ऐश के चार्जर को डैमेज दे दिया। उसके बाद ऐश बोलता है, ग्रैंडपा इस बार लगता है ज़ेराओरा को भी आपने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो फिर ऐश अपने चार्जर को एक नया मूव इस्तेमाल करने बोलता है, जो कि होता है फ्लेमिंग विंग। सुनकर हेक्टर बोलता है, ऐश ये नया अटैक तुम्हारे चार्जर ने कब सीखा? तो ऐश बोलता है, हाँ ग्रैंडपा इस अटैक का नाम है फ्लेमिंग विंग, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी एक विंग से आपका ज़ेराओरा तो टाटा बाय बाय होने वाला है। फिर ऐश का चार्जर अपने फ्लेमिंग विंग का इस्तेमाल कर देता है, जो कि जैसे ज़ेराओरा को लगता है ज़ेराओरा वहीं पे हार जाता है। अब ये देखकर सभी के सभी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और लेजेंडरी मास्टर भी काफ़ी ध्यान से इस बैटल को देख रहा था। अब हेक्टर थोड़ा सा निराश होने लगता है और अपने ज़ेराओरा को वापस बुला लेता है। फिर अपने ज़ैक्रोम को बाहर भेजता है। ज़ैक्रोम को देखकर ऐश थोड़ा सा डरता है और चार्जर को बोलता है, चार्जर ध्यान से बैटल करना। और उसके बाद ऐश अपने चार्जर को फिर से फ्लेमिंग विंग का इस्तेमाल करने बोलता है, पर तभी हेक्टर भी अपने ज़ैक्रोम को फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है। फ्लैश कैनन के लगते ही ऐश का चार्जर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश बोलता है, ग्रैंडपा मुझे पता है आपका ज़ैक्रोम कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसे हराने के लिए मुझे लगातार अटैक करना होगा। फिर ऐश अपने चार्जर को लगातार फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन ज़ैक्रोम हर एक अटैक से बच रहा था। और उसके बाद ज़ैक्रोम अपने एक फाइनल मूव मारता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और वो था थंडर। और थंडर के लगते ही चार्जर वहीं पे गिर जाता है। फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर हार जाता है। अब ऐश का चार्जर भी हार गया था एंड यहाँ पे हेक्टर के पास था ज़ैक्रोम, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अब ऐश सोचने लगता है कि उसके सामने वो कौन से पोकेमॉन को भेजे। तभी ऐश सोचता है कि वो अपने इन्फरनेप को चुनेगा और ऐश अपने इन्फरनेप को बाहर बुला लेता है। अब इन्फरनेप और ज़ैक्रोम में एक बहुत ही पावरफुल बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे ज़ैक्रोम फिर से फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करता है कि तभी ऐश अपने इन्फरनेप को उससे बचने के लिए डिग अटैक का इस्तेमाल करने बोलता है। और ऐश का इन्फरनेप डिग अटैक का इस्तेमाल करके ज़मीन में चला जाता है और फ्लैश कैनन से बच जाता है। उसके बाद ऐश इन्फरनेप को बाहर आने बोलता है और साथ ही में क्लोज कॉम्बैट का यूज़ करने बोलता है। और तभी ऐश का इन्फरनेप ज़ैक्रोम के पीछे आ जाता है और उस पर क्लोज कॉम्बैट का यूज़ कर देता है, जिससे ज़ैक्रोम भी डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी ज़ैक्रोम भी पीछे मुड़ता है और इन्फरनेप को पकड़कर उसके ऊपर फ्लैश कैनन का इस्तेमाल कर देता है, जिससे इन्फरनेप बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसके बाद ऐश इन्फरनेप को बोलता है, इन्फरनेप अपनी पावर दिखाओ। और तभी इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद ऐश इन्फरनेप को बोलता है, इन्फरनेप अभी
ओवरहीट का इस्तेमाल करो। और इन्फर्नेप अपने ओवरहीट का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे हेक्टर भी अपने सैक्रोम को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी उस धमाके के बीच में से इन्फर्नेप अपनी स्पीड से आता है और जैक्रोम के ऊपर एक फायर पंच मार देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और उसके लगते ही जैक्रोम नीचे गिर जाता है। लेकिन जैक्रोम अभी तक हारा नहीं था। जैक्रोम फिर से खड़ा होता है और फिर से फ्लैश गन का इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐश बोलता है, ग्रैंडपा सेम अटैक बार बार मत करो, क्योंकि मेरा इन्फर्नेप अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ऐश अपने इन्फर्नेप को प्लाज्मा फिस्ट का इस्तेमाल करने बोलता है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था, जैसे ही वो जैक्रोम को लगता है जैक्रोम और ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हेक्टर भी बोलता है, तो इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, जैक्रोम थंडर का इस्तेमाल करो। और तभी ऐश भी अपने इन्फर्नेप को बोलता है, इन्फर्नेप ओवरहीट। और यहाँ पे थंडर अपने इन्फर्नेप को लग जाता है और ओवरहीट भी जैक्रोम को लग जाता है। और दोनों को अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लगते हैं और दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं। अब हेक्टर ऐश के इन्फर्नेप की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और बोलता है, ऐश तुमने अपने इन्फर्नेप को काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है, वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। तो अब मैं अपने अगले पोकेमॉन को बुलाता हूँ। और उसके बाद हेक्टर अपने अगले पोकेमॉन यानी कि सैलामेंस को निकाल लेता है, जिसे देखकर ऐश थोड़ा देर सोचता है और फिर वो बोलता है, पिकाचू क्या तुम इस बैटल में जाओगे? और तभी पिकाचू रेडी हो जाता है और स्टेडियम में कूद जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन आमने सामने थे। फिर पिकाचू को ऐश बोलता है आयरन टेल का इस्तेमाल करने। तभी हेक्टर भी अपने सैलामेंस को ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के सामने काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को फुल स्पीड में क्विक अटैक का इस्तेमाल करने बोलता है और ऐश का पिकाचू क्विक अटैक से सैलामेंस के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद सैलामेंस हवा में उड़ने लगता है। और उसके बाद हेक्टर सैलामेंस को बोलता है, सैलामेंस हाइपर बीम। और सैलामेंस का हाइपर बीम पिकाचू को लग जाता है, जिससे पिकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी ऐश भी अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू थंडरबोल्ट। और थंडरबोल्ट जैसे सैलामेंस को लगता है, सैलामेंस भी नीचे गिर जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छी वाली टक्कर दे रहे थे कि तभी हेक्टर अपने सैलामेंस को बोलता है, सैलामेंस ओवरहीट। और सैलामेंस का ओवरहीट पिकाचू के पास आ ही रहा होता है। तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू अभी थंडर का इस्तेमाल करो। और थंडर अटैक सैलामेंस को लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ओवरहीट भी अपने पिकाचू को लग जाता है। दोनों को अटैक काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं, लेकिन पिकाचू और सैलामेंस दोनों ही फिर से खड़े होते हैं। और इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को फिर से क्विक अटैक का इस्तेमाल करने बोलता है और सैलामेंस के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे हेक्टर अपने सैलामेंस को बोलता है, सैलामेंस हाइपर बीम। और हाइपर बीम फिर से पिकाचू को लगने वाला होता है कि तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू हाइपर बीम के ऊपर चढ़ जाओ। और पिकाचू ऐसे ही करता है और हाइपर बीम के ऊपर चढ़ जाता है। और हाइपर बीम के ऊपर से भागते भागते ऐश का पिकाचू सैलामेंस के सर पर पहुंच जाता है। और तभी ऐश बोलता है, अभी पिकाचू थंडरबोल्ट। और थंडरबोल्ट जैसे सैलामेंस को लगता है, सैलामेंस बहुत ज़्यादा घायल होकर नीचे गिरता है। उसके बाद पिकाचू और सैलामेंस काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, दोनों ही अपनी एंडिंग पॉइंट पे थे कि तभी ऐश अपने पिकाचू को एक लास्ट बार आयरन टेल का इस्तेमाल करने बोलता है। और यहाँ पे हेक्टर भी अपने सैलामेंस को ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरते हैं और दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं। अब हेक्टर बोलता है, ऐश तुम्हारा पिकाचू तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, जिसने मेरे सैलामेंस को भी हरा दिया। और फिर ऐश बोलता है, हाँ ग्रैंडपा, मैंने पिकाचू के साथ काफ़ी ट्रेनिंग की है। और उसके बाद हेक्टर बोलता है, तो चलो अब तुम मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन से लड़ोगे। भले ही मेरा आखिरी पोकेमॉन हो, फिर भी ये तुम्हारे दोनों पोकेमॉन को हराने की पावर रखता है। और उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वासा को बाहर बुला लेता है और तभी ऐश भी अपने लुकारियो को बाहर बुला लेता है। अब ऐश को पिछली बार वाली बैटल याद आती है, जहाँ पर कैसे लुकारियो रेक्वासा से हार गया था। तभी ऐश कुछ देर सोचता है और लुकारियो को बोलता है, लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो। और तभी हेक्टर भी बोलता है, फिर से वही गलती। फिर हेक्टर भी अपने रेक्वासा को एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है और एक्सट्रीम स्पीड के इस्तेमाल से हेक्टर का रेक्वासा ऐश के लुकारियो को पीछे पहुंच जाता है। तभी ऐश बोलता है, हाँ ये पिछली बार जैसा ही है, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। और उसके बाद ऐश लुकारियो को तभी अपने ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोलता है और ऑरा स्पीयर के लगते ही रेक्वासा थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। फिर हेक्टर अपने रेक्वासा को फिर से एक और बार एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है और इस बार एक्सट्रीम स्पीड जैसे लुकारियो को लगता है, लुकारियो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद ऐश लुकारियो को बोलता है, लुकारियो क्या तुम ठीक हो? फिर लुकारियो कुछ इशारा करता है और ऐश समझ आता है कि अब लुकारियो को अपनी पूरी पावर दिखानी है। और उसके बाद ऐश अपने लुकारियो को बोलता है, लुकारियो आपने सबसे पावरफुल ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करो। और जैसे ही वो ऑरा स्पीयर रेक्वासा को लगता है, रेक्वासा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी हेक्टर बोलता है, ऐश इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला।
आज तो तुम्हें हारना ही होगा। उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन तभी ऐश अपने लुकारियो को बोलता है एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने, और एक्सट्रीम स्पीड के इस्तेमाल से लुकारियो ओवरहीट से बच जाता है। और तभी ऐश अपने लुकारियो को बोलता है लुकारियो अभी बुलेट पंच का इस्तेमाल करो, लेकिन तभी अचानक से बुलेट पंच किसी और अटैक में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और ऐश बोलता है क्या ये तो बोन रश है। और जैसे ही लुकारियो अपने बोन रश का रेक्वाजा पर इस्तेमाल करता है, रेक्वाजा काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने लगता है। और ऐश बोलता है वाह लुकारियो तुमने नया अटैक सीख लिया। और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी हेक्टर बोलता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है, और ओवरहीट लुकारियो को लगता है और लुकारियो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन लुकारियो फिर से खड़ा होता है। और उसके बाद हेक्टर बोलता है तो ऐश इसे जल्दी ख़त्म करना चाहिए, रेक्वाजा मेगा इवॉल्व। और तभी ऐश बोलता है अच्छा तो आप मेगा इवोल्यूशन का इस्तेमाल करोगे ग्रैंडपा, तो लुकारियो अब तुम भी हो जाओ मेगा इवॉल्व। और दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वाजा को एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन इंसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है, कि तभी ऐश भी अपने लुकारियो को सबसे पावरफुल बोन रश का इस्तेमाल करने बोलता है। और दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन रेक्वाजा का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से लुकारियो थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन लुकारियो भी इसे संभाल लेता है। और उसके बाद ऐश लुकारियो को जायंट ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल करने बोलता है, और यहाँ पे हेक्टर भी अपने रेक्वाजा को फिर से ड्रैगन इंसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है। और ऐश अपने लुकारियो का जायंट ऑरा स्फीयर इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी रेक्वाजा उससे डॉज कर लेता है, जिसे देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। और उसके बाद रेक्वाजा अपने ड्रैगन इंसेंट का लुकारियो पर अटैक कर देता है, जिससे लुकारियो वहीं पे गिर जाता है और हार जाता है। अब दोनों के पास ही एक एक पोकेमॉन बचे थे। फिर ऐश अपने डिओक्सिस को बाहर बुला लेता है, और यहाँ पे हेक्टर के पास होता है रेक्वाजा। अब दोनों के पास ही एक एक पोकेमॉन बचे थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब ये होने वाली थी एक लेजेंडरी बैटल, जहाँ पे ऐश अपने डिओक्सिस का इस्तेमाल करता है और हेक्टर अपने रेक्वाजा का। फिर हेक्टर अपने रेक्वाजा को फिर से ड्रैगन इंसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन तभी अचानक से रेक्वाजा का मेगा इवोल्यूशन हट जाता है और रेक्वाजा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर ऐश अपने डिओक्सिस को बोलता है डिओक्सिस अभी जेन हेडबट का इस्तेमाल करो, और तभी रेक्वाजा का ड्रैगन इंसेंट और जेन हेडबट टकरा जाते हैं, और दोनों के अटैक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत थे। अब हेक्टर अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है, कि तभी डिओक्सिस भी अपने साइकिक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से वो ओवरहीट को डॉज करके वहाँ से बच जाता है। और उसके बाद डिओक्सिस अपने मोस्ट पावरफुल मूव यानी कि जैप कैनन का इस्तेमाल करता है, और जैप कैनन के लगते ही रेक्वाजा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फॉर्म ले लेती है और बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। फिर ऐश अपने डिओक्सिस को फिर से जेन हेडबट का इस्तेमाल करने बोलता है, कि तभी हेक्टर भी अपने रेक्वाजा को ड्रैगन इंसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों का अटैक फिर से टकराते हैं और फिर से बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि डिओक्सिस तो एकदम सही सलामत खड़ा था, और रेक्वाजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी ऐश बोलता है तो डिओक्सिस तैयार हो जाओ अपने आखिरी मूव के लिए, और ये मूव से हमें रेक्वाजा को हराना ही होगा। और तभी हेक्टर भी बोलता है तो तैयार हो जाओ रेक्वाजा ड्रैगन इंसेंट। और तभी ऐश अपने डिओक्सिस को बोलता है डिओक्सिस जैप कैनन, और दोनों के अटैक फिर से टकराते हैं, और ये धमाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसके धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि डिओक्सिस तो खड़ा था, बट यहाँ पे रेक्वाजा वो नीचे गिरा हुआ था और वो हार गया था। अब ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, लेकिन तभी लेजेंडरी मास्टर आता है और बोलता है तो ऐश तुमने ये बैटल जीत ली है, तुमने अपने ग्रैंडपा यानी कि हेक्टर द ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। तो हेक्टर बोलता है क्या मैं भी ग्रैंड मास्टर? तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जो इस फिनाले में बैटल में जीतेगा या फिर हारेगा, दोनों को ही ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर किया जाएगा, और दोनों ही अब ग्रैंड मास्टर बन चुके हो। उसके बाद ऐश को लेजेंडरी मास्टर बोलता है ऐश अब तुम्हारी बैटल मुझसे होगी, तो तैयार हो जाओ और अपनी पूरी पावर लगा देना। और उसके बाद ऐश भी बोलता है हाँ लेजेंडरी मास्टर, भले ही मैं आपको हरा ना पाऊँ, लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छे वाली टक्कर देने वाला हूँ। और अब ऐश अपने पोकेमॉन्स को हील करवा लेता है, और उसके बाद हेक्टर ऐश को बोलता है तो ऐश तुमने मुझे तो हरा दिया, और ये बैटल सच में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी तुम्हें लेजेंडरी मास्टर को हराना है ऐश, तो तुम्हें बहुत अच्छा फोकस लगाना होगा, क्योंकि लेजेंडरी मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐश बोलता है हाँ ग्रैंडपा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लेजेंडरी मास्टर को हरा पाऊँ। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश तुम ये कर सकते हो, तो चलो अब बैटल के अंदर चलते हैं।
और वो लोग स्टेडियम में फिर से पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे लेजेंडरी मास्टर स्टेडियम की एक तरफ खड़ा था और ऐश भी एक तरफ खड़ा हो जाता है और दोनों के बीच एक लेजेंडरी बैटल स्टार्ट हो जाती है।